हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोग को क्या पढ़ना है, इसमें आप लोग की रीजनिंग कैसे रहेगी, ये चीज आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं, आज हम लोग ये रीजनिंग देखते हैं। हाँ, कि इसमें क्या है और कैसे कैसे इसको चला जाएगा। जैसे कि अंग्रेजी वर्ड में कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्ड में? बताइए, अंग्रेजी वर्ड में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ठीक, स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? हाँ, 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन देखिए, इस चीज स्वर से आपको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, बस हम आपको बता दिए हैं कि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। हाँ, अब देखिए, अब ये चीज तो आपको पता है कि 26 अक्षर होते हैं। अब 26 अक्षर कैसे कैसे होते हैं, कैसे इसको हम लोग जानेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं। और इसकी कोडिंग कैसे की जाती है। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक, देखिए ये हो गया। हाँ, हो गया। अब दूसरा देख लें, एम तक हो गया। अब एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक, ये होता है। ठीक, अब इसकी कोडिंग कैसे होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक, ये इसकी कोडिंग है। हाँ, अब देखिए, कभी भी इसमें अगर पूछता है कि जब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, जब ये सब पूछता है कि कोई संख्या बाएं से दाएं के किस स्थान पे है, दाएं से बाएं किस स्थान पे है, तो उसमें ये चीज लगाया जाता है। ये कोडिंग उसी के लिए। अब देखिए कोडिंग का रूल कैसे है। जब कभी आर एल लेफ्ट और राइट, राइट एंड लेफ्ट, ये है। ठीक, हाँ, अगर राइट और लेफ्ट पूछेगा तो प्लस होगा। ठीक, हाँ, और लेफ्ट लेफ्ट पूछेगा तो माइनस होगा। दाहिना और बायां कैसे होता है? ठीक, जैसे हम इधर से, अगर हम मान लीजिए, इसको छोड़िए, अब पहले समझिए। हाँ, ये चीज, ये अक्षर हमने लिखा, इसको हम एक तरफ ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, देखिए, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स,
वाई जेड। ठीक, ये है ना। अब देखिए इसमें आप लोग को एक चीज ध्यान देना है कि इसमें अगर पूछेगा दाहिने से तो आप इधर से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाँ बताइए। दाहिने से राइट साइड और लेफ्ट साइड, हाँ ये हो जाएगा बायां। बायां हो जाएगा और दाहिना कौन हो जाएगा? हाँ दाहिना यानी इधर से दाहिने साइड, हाँ ये चलेंगे। देखिए इधर से चलेंगे तो दाहिना हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो बायां हो जाएगा। हाँ अपने ही तरफ से चलेंगे ना, दाहिना और बायां। हाँ ये क्या हो जाएगा? दायां दायां। ठीक, तो देखिए इसमें आप लोग को यही चीज ध्यान देना है कि दाहिना और बायां क्या है। हाँ तो इसी चीज को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, देखिए दाहिना और बायां में क्या है अंतर। हाँ अब देखिए दाहिना और बायां आप लोग को समझ में आ गया होगा, दायां कौन होता है बायां कौन होता है। हाँ तो अगर हम कहें कि दाहिने साइड से यानी दाएं से, दाहिने से छठा स्थान कौन है तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ छठा स्थान कौन है? ठीक 21, 21 यानी यू। ठीक, अब देखिए इसमें इसमें भी आप गिन लीजिए, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाँ कहीं गलत हो गया क्या? 25 26। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ अब देखिए, अब इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछे, हाँ पूछे राइट से लेफ्ट, हाँ और लेफ्ट, आर यानी राइट होता है, एल यानी लेफ्ट होता है। अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस होगा, अगर राइट और लेफ्ट रहेगा तो हमेशा प्लस होगा। ठीक, समझ में आया? जैसे अगर हम कहें कि बाएं से 9वां स्थान, हाँ बाएं से 9वां स्थान, फिर बाएं से कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। लेफ्ट से दूसरा स्थान, फिर लेफ्ट से दूसरा स्थान, कितना होगा? हाँ तो देखो अभी हमने बताया दोनों का क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट हमेशा माइनस होता है। तो पता है 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। हाँ 7 होता है। अब बताइए 7 आपका इधर से ये दाहिने साइड जाएगा ना, दाया। हाँ इधर जाएगा तो ये दाहिना हो जाएगा, इधर से आएगा तो बायां हो जाएगा, ये दाया होता है। इधर जा रहा है तो दाया हो जाएगा, इधर आएगा तो बायां हो जाएगा। हाँ अब देखिए, अब 7वां स्थान, अब बताइए 7वां आपका कौन सा अक्षर होता है? अब देखिए इसमें देख लीजिए 7वां 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 आपका क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। समझ में आया? हाँ अब इसी प्रकार अगर हम कह दें कि L13, ठीक, फिर L4 का मान कितना होगा? अब बताइए 13 में से 4 गया, बचा 9। हाँ 9 आपका कौन है बताइए? 9 कौन है? आई है ना। हाँ
9 आपका आई है तो आपका आई हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब इसी प्रकार अगर हम कह दें कि L 9 R कितना हो जाएगा 4, तो हमने कहा L और R और L कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब प्लस हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, L और R इसमें जुड़ जाएगा, तो 9 4 13, 13 आपका कौन सा है, 13 आपका कौन सा है, M, यानी M। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे L 13 हम ले ले, ठीक, फिर R 4 ले लें। हाँ, अब बताइए 13 4 17, ये प्लस हो जाएगा ना, 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। 17 आपका कौन सा होता है बताइए, 17 आपका क्यू होता है ना, आपका क्यू, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये समझ में आ गया। अभी इसमें एक और रूल है, हाँ, ये दाहिने से बाएं की तरफ का रूल है। अब बाएं से दाएं की तरफ का रूल वो देख लीजिए, ये क्या है, दाहिने से बाएं की तरफ का रूल, तो इसे लिख लीजिए, दाहिने से बाएं का रूल। हाँ, दाहिने से बाएं का रूल है। ठीक, अगर दाहिने से बाएं पूछेगा तो उसका रूल है ये, समझ में आया। देखिए ये जो चीज हम बता रहे हैं ना, ये अक्सर सवाल पूछता है और इसमें आप लोग इसी में कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि नहीं दाहिने से कौन होगा, बाएं से कौन होगा। हाँ, ठीक, समझ में आया। तो आप इतना समझिएगा, आगे अब बताते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए आगे क्या है, दाहिने से बाएं है ना, अब बाएं से दाएं वाला रूल हम बताते हैं। ठीक, देखिए बाएं से दाएं का रूल क्या कहता है, अब इसमें देखिएगा ध्यान से, बाएं से दाएं का रूल में थोड़ा सा बस चेंजेज है, और इसमें आप लोग बस ध्यान दे देंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। अगर दे दे लेफ्ट और राइट, ठीक ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा, राइट। अगर राइट टू राइट रहेगा, हाँ ठीक, तो हो जाएगा माइनस। हाँ, लेफ्ट और राइट रहेगा तो हो जाएगा प्लस। ठीक, हाँ, समझ में आया। और एक चीज और इसमें देखिए, जब कभी ऊपर, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, जब कभी भी कभी भी आर ऊपर हो तो, जब कभी आर ऊपर हो तो क्या किया जाता है, 27 से घटाया जाता है, यानी 27 से घटाया जाता है। ठीक, ये बताइए 27 से क्यों घटाया जा रहा है,
हाँ, अक्षर तो 26 होता है, 27 से क्यों घटाया जाता है? हाँ, तो देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, कभी भी 26 प्लस 1, 26 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। हाँ, हो जाएगा। 25 में 2 जोड़ेंगे, हाँ, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। 24 में 3 जोड़ेंगे, हाँ, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। यानी इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे ना तो हमेशा क्या हो जाएगा? 27 आएगा। इसीलिए ये कहा है बाएं से दाएं की तरफ जब भी हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसमें पहला यानी पहली प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? आर पहले आए, यानी दाहिना पक्ष पहले आए, तब वो उसमें जब दाहिना पक्ष आएगा तो उसमें 27 से उसको फिर घटाया जाएगा। अब यही चीज आप लोग को ध्यान देना है, कैसे इसको घटाना है, ठीक। चलिए रूल आप लोग को बता दिए, अब इसमें एक और रूल बताते हैं। हाँ, देखिए अगर आर आर रहे, आर और आर रहे, ठीक, जब आर आर रहे, हमने रूल बताया ना, आर आर यानी दोनों जब घटाना रहे तो दोनों को घटाकर, दोनों को मतलब पहले आर आर को घटाएंगे, हाँ, आर आर को घटाकर कर फिर 27 से घटाते हैं, ठीक है। अब देखिए आर आर का मतलब क्या है, जैसे एल और आर था ना, हाँ, एल और आर, और ये आर, ये माइनस है ना, ये प्लस है, आर आर रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें इसको पहले दोनों को घटाकर फिर उसके बाद 27 से घटाया जाएगा, ठीक। अब जैसे हम लेके चलते हैं उदाहरण में, पहला उदाहरण लेके चलते हैं। देखिए जैसे कह रहा है कि आर 9 यानी दाहिने से 9वां फिर दाहिने से तीसरा, ठीक, यानी दोनों आर आर हो गया ना। अब बताइए घटा देंगे तो कितना आएगा? 6, हाँ, 6 आएगा। अब 6, 27 में से 6 घटा देना है, आएगा कितना? 21। हाँ, बताइए 21 आएगा। 21 आपका क्या है? ये देखिए 21 क्या है आपका? u है, यानी u हो जाएगा, ठीक। कह देगा कि दाहिने से 9वां, हाँ, 9वां और दाहिने से तीसरा स्थान क्या है, यही पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? वो u हो जाएगा, ठीक। अगर आर और एल पूछ दे, जैसे ये दूसरा हम बता रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन दूसरा है, अगर आर 12 और एल 4 दिया हो, ठीक, आर 12 एल 4 दिया हो तो क्या करेंगे आप? 12 4 कितना आता है? 16, हाँ, 16 हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया कि जब कभी भी आर पहले आता है तो उसको किसमें से घटाया जाता है? 27 में से, ठीक। तो अब 27 माइनस 16 बराबर, अब इसको घटा देंगे क्या आ जाएगा? हाँ, 1 और 1 11, 11 आएगा ना, 11। अब बताइए 11 क्या है? हाँ, के है कि नहीं? समझ में आया? 11 क्या है? के है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 11 क्या है? के है। अब इतना चीज समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कभी भी अगर इसी चीज को अगर उलट दे, इसी चीज को उलट दे, कह दे कि ये जो संख्या है
ए से जेड तक की इसी संख्या को अगर उलट दिया जाए, हाँ, यानी ए की जगह जेड हो जाए, जेड की जगह ए हो जाए, यानी ए का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, y का 2 हो जाए, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अगर इसका स्थान उलट दिया जाए तो पूछेगा कि बताइए इसका स्थान जब उलट दिया जाए तो उलटने के बाद अगर पूछ देगा कि दाहिने से कौन-सा स्थान है, हाँ, बाएं से कौन-सा स्थान, तो सेम चीज आप जानिएगा, जब कभी भी उलट देगा ना तो आप सेम चीज वहीं देखिएगा। अगर हम कह दें कि संख्या को उलटने पर छठा स्थान कौन सा है, यानी अब छठा स्थान देखिए क्या है, यही है ना, यानी 6, 6 का उल्टा क्या है, यू, यू हो जाएगा, छठा स्थान क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी सवाल है, आपको अभी हम बताते हैं ऐसी सवाल में। पहले एक सवाल है उसको आप देखिए कैसे हल कर रहा है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है, क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला की अंग्रेजी वर्णमाला की वर्णमाला में अक्षर के ठीक क्या है, ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, हाँ, कौन सा अक्षर होगा, इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पहला दिया है, क्या दिया है, एम। ठीक, दूसरा क्या दिया है, दूसरा एच। तीसरा क्या दिया है, जी। चौथा क्या है, नॉन ऑफ देम, नॉट। ठीक, नॉन ऑफ देम यानी नॉट, ये ऑप्शन दिया है। ठीक, अब बताइए, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो अब बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर, हाँ, बाईं ओर यानी इधर जाएगा, हाँ, बाया इधर ही ना जाएगा, हाँ, बाया ओर यानी इधर साइड, बाया इधर ही होगा, दाया उधर ना होगा, हाँ, इधर जाएगा तो दाया, इधर आएगा तो बाया। अब देखिए जैसे ये हाथ है ना, हाथ है, अपना हाथ देख लीजिए, हाथ अगर ना दाया बाया समझ में आया तो हाथ देख लीजिए। अगर आपका दाया हाथ है, ये दाया हाथ है ना, दाया हाथ कह रहा है कि उसके बाईं ओर यानी इधर साइड, तो आपके बाया साइड है, कह रहा है कि दाहिने से बाएं साइड, बाएं साइड, बाएं हाथ इधर है ना, ये बाया, तो आप समझिए बाएं तरफ का है ना, यानी अब इधर देखिए ये आपका ये दाहिनी साइड है, इसकी बाएं साइड, बाएं साइड यानी क्या हो जाएगा, बाएं साइड कौन सा अक्षर हो जाएगा, जे हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जे है, तो ठीक ठीक आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका के कौन सा स्थान है, के का मान कितना है, 11 है, हाँ, 11 है, के का मान 11 है, यानी 11 से पहले कौन सा अक्षर आएगा, हाँ, 10 आएगा, 10 आएगा।
तो 10 कौन सा अक्षर हो जाएगा? जे, जे हो जाएगा, यानी जे है। और जे इसमें कहीं नहीं है, हा? जे इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ देम, यानी नॉट, इसमें से कोई नहीं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? बताइए। अब इसको समझेंगे तो ये आराम से लग जाएगा, हमको नहीं लग रहा है कि कहीं दिक्कत होगी। हाँ, देखिए अगला कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर हो है? बी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है? ठीक, हाँ, कौन सा अक्षर है? इसका भी ऑप्शन दे दिया है, हाँ? ठीक दाईं ओर का है, ठीक दाईं ओर का इसका ऑप्शन दे दिया है। पहला के दे दिया है एफ, दूसरा के दे दिया है डी, तीसरा के दे दिया है ई, चौथा के दे दिया है नॉट। ठीक, नॉट दे दिया है। तो आप बताइए बी आपका चौथा है, बी का मान आपका चौथा है, बी यानी तीसरा है, हा? तीसरा है कि दूसरा है जी? दूसरा है। ठीक, बी आपका दूसरा है। अब बताइए दूसरा है तो दूसरे के बाद का है, यानी दाहिने तरफ, ये दाहिने तरफ, यानी दाहिने तरफ इधर हो जाएगा, यानी तीसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना? हाँ, तीसरा सी हो जाएगा, तो तीसरा सी आपका इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ देन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ, एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी वर्ड माला में अगर पूछेगा ना, तो इसका एक विपरीत वर्ड होता है, हाँ? विपरीत वर्ड, जैसे हम कह दें, हम कह दें कि क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, कह दें अंग्रेजी वर्ड माला में टी का विपरीत विपरीत अक्षर कौन सा है? ठीक, टी का विपरीत अक्षर कौन सा है? हाँ, अब बताइए टी कितना होता है? 20 होता है। 20 का विपरीत अक्षर यानी टी का विपरीत अक्षर कौन सा है? 7, 7 यानी 7 जी हो गया, टी आपका 20 हो गया, और इसका विपरीत कितना हो गया? 7, 7 यानी 7 यानी जी। ठीक, समझ में आया? हाँ, इसका विपरीत होता है, जैसे जेड का विपरीत ए, वाई का विपरीत बी, एक्स का विपरीत सी, डब्ल्यू का विपरीत डी, वी का विपरीत ई, हाँ, इसी प्रकार एन का विपरीत एम हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आया सभी लोग को? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, देखिए अब आगे चलते हैं सवाल पे। आगे देखिए, आगे जब सवाल लगाएंगे ना आप लोग को और बढ़िया समझ में आएगा। हाँ, ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अब आपके बाएं से 7वें अक्षर, अक्षर अंग्रेजी के दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, क्वेश्चन है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं
आपके बाएं बाएं से सातवें बाएं से सातवें सातवें अक्षर अंग्रेजी के दाएं जी के दाएं दाएं और दाएं और आठवां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ठीक, देखिए यही क्वेश्चन कहा है। अब देखिए इसमें आप लोग करेंगे क्या, बताइए। आपको हमने बताया लेफ्ट और राइट। अब बताइए बायां है ना, बाएं बायां यानी लेफ्ट हो गया, ये दायां है, दायां यानी राइट हो गया। ठीक, तो L 8 और R, अरे L 7 है, R 8 है। ठीक हो गया। अब बताइए L और R का रूल क्या होता है? हाँ, L और R का रूल क्या होता है? हमने बताया था L और R का रूल क्या होता है? प्लस होता है ना, प्लस हमने बताया था ना। जब कभी भी विपरीत, दोनों संख्या विपरीत में हो तो वो क्या होती है? जुड़ जाती है। हाँ, तो जुड़ जाती है। 8 7 कितना होता है? हाँ, 15 15 होता है ना। अब बताइए 15 होता है, 15 का मान कितना है? 15 आपका क्या है? ठीक, 15 आपका क्या है बताइए। हाँ, 15 आपका ओ है ना, ओ है, यानी आपका 15 ओ है, तो ओ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? 15 आपका ओ है, आपका 15 आंसर हो जाएगा। हाँ, अक्षर कौन सा है? ओ आएगा 15वां अक्षर। ठीक, इतना समझ में आया? देखिए एक चीज और हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर जैसे मान दिया हो कि एक ट्रिक है आप लोग को ये मान ज्ञात करने की, देखिए एक ट्रिक है, जैसे ये पूरा वर्ड आपको याद करना है कि इसका मान कैसे है, कैसे निकालेंगे आप मान, पूरा पूरा वर्ड का मान आप कैसे निकालेंगे, एक ट्रिक है। हाँ? ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? E J O T Y, ठीक, E J O T Y, ठीक, E J O T Y ये है। हा? इसको आप इजोटी मान सकते हैं ना, आपका दी इजोटी। ठीक, इजोटी में कौन कौन है? ई का मान कितना होता है? 5 होता है। जे का मान कितना होता है? 10 होता है। ओ का मान कितना होता है? 15 होता है। टी का मान कितना होता है? 20 होता है। वाई का मान कितना होता है? 25 होता है। ठीक, समझा? देखिए आप जब इसका मान आप लोग ध्यान देंगे तो ये मान आपका जो दिया है हर 5-5 के अंतराल पे दिया है ना, यानी अगर ई है, हम कह दे कि 5वां ई है, तो चौथा कौन सा हो जाएगा? अब को पता है ई 5वां होता है, चौथा यानी ई से पहले का क्या आता है? डी आता है, यानी चौथा आपका डी हो जाएगा। अगर चौथा पूछेगा तो आप बता देंगे डी आ जाएगा। अगर हम कहें कि आपका 13वां अक्षर कौन सा है? आपको पता नहीं। 15 पता है, 15 आपका ओ है। ओ से पहले कौन कौन सा अक्षर आता है? एन आता है, एन यानी 14। फिर एन से पहले कौन कौन सा आता है बताइए? हाँ, एन से पहले कौन सा अक्षर आता है? एम। एम क्या है?
एम 13 है, यानी 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? एम हो जाएगा। एम 13 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अब टी 20 है, हाँ टी 20। अब कह दे कि भी का मान बताइए, हाँ भी का मान बताइए, भी का मान बताइए। आपको पता नहीं है, यानी आपको टी पता है, टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू के बाद भी आता है, यानी टी 20, 21, 22, यानी भी का मान क्या आ जाएगा? 22। ऐसे आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आया? कोई टेंशन नहीं है। बस आप लोग को वाई आपका 25 है, वाई आपका 25, तो आप समझिए वाई 25 है, तो वाई 25 का 25 है, तो उससे अगर पहले का मान पूछेगा, मान लीजिए कह दे कि 23वां हमें मान बताइए, यानी 23 क्या है? 23 क्या है? तो आपको पता नहीं है, वाई का मान 25 होता है, यानी वाई से पहले 23, यानी 22 कितना हो जाएगा? 23 है, तो वाई का मान पूछा है, तो आप बताइए वाई 25 है, तो वाई से पहले एक्स आता है, वाई से पहले एक्स आता है, एक्स का मान कितना है? वाई से पहले एक्स आता है, एक्स का मान कितना है? 24 है, और एक्स से पहले क्या आता है? डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू का मान कितना है? 23 है, यानी 23 आपका क्या हो जाएगा? 23 आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, पता हो गया कि नहीं? 23 क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू हो जाएगा। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जब इतना आपको पता रहेगा, तो हमको नहीं लग रहा है कहीं से आपको दिक्कत होगी, बताइए। तो देखिए, अभी तो हम ये छोटा छोटा सवाल आपको बता रहे हैं ना, इसमें और भी सवाल हैं, ये मत सोचिएगा कि नहीं ये इतना है, ये तो हमने एक तरह का ट्रिक बता दी। अब चलते हैं एक सवाल पे, सवाल पे चलते हैं, सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 11वां अक्षर के बाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, ये देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं में, आपके दाएं से 11वां अक्षर के बाएं और 9वां अक्षर होगा। ठीक, देखिए इसमें लेफ्ट, राइट और लेफ्ट है, दाया है, दाया यानी राइट, अब बाया है, बाया यानी लेफ्ट, तो आर कितना है? 11 है, लेफ्ट कितना है? 9 है। ठीक, देखिए इसमें लेफ्ट और राइट, इसमें हमने अभी राइट वाला ऑप्शन आपको बताए थे, तो बताइए राइट वाले में क्या हो जाएगा? इसमें लेफ्ट और राइट में ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, लेफ्ट और राइट में ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? ये जुड़ा 11 9 20, 20 हो जाएगा। अब बताइए 20 है ना, 20, अब बताइए 20 को हम क्या करेंगे? हमने बताया जब कभी भी ऊपर आर आता है, जब आर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? 27 से इसको हम लोग क्या करेंगे? 27 माइनस 20 कर देंगे, बचा कितना? 7। 7 आपका कितना होता है? जी होता है कि नहीं, पता है? यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? देखिए इसमें लेफ्ट और राइट आप लोग को ध्यान रहेगा, दाया और बाया ध्यान रहेगा, तो इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, जहां तक हमें उम्मीद है कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर लेफ्ट और राइट आप लोग को पता है, दाया बाया में कोई भी टेंशन नहीं है, आप दाया बाया में आराम से कहीं ना कहीं से
आपको पता चली जाएगा कि नहीं दाहिना कौन है बायां कौन है। तो इतना चीज तो आपको पता रहनी चाहिए है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं? अब देखिए इसमें उल्टा सीधा हमने इसको बता दिया कि नहीं, इसका मान अगर उलट दिया जाए ऐसा भी क्वेश्चन आएगा अभी। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आज के लिए तो हम लोग रहने दे रहे हैं, क्योंकि आज समय भी हो गया है। और चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है, 2-3 दिन तक चलेगा ये। इसमें हम कई क्वेश्चन कराएंगे। इसमें ये मत सोचिएगा कि नहीं इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये मत सोचिएगा कि नहीं लेफ्ट और राइट बस बनता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल से हम इसमें और भी क्वेश्चन है जो भी हम कराएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। सभी लोग शेयर करिए, क्योंकि ये चैप्टर जो हम स्टार्ट किए हैं ये सभी लोग को पढ़ना आवश्यक है। जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए कि और भी लोग हमारे साथ जुड़े। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।